मैं सत्यप्रकाश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि बीएड कॉलेज। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 1 बाल्यावस्था एवं उसका विकास पेपर के यूनिट 3 से संबंधित टॉपिक सामाजिककरण में विद्यालय का महत्व पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो विद्यालय परिवार के बाद बालक के सामाजिककरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने वाली संस्था है। अगर सर्वप्रथम हम देखें तो ये विद्यालय को सामाजिककरण के एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में स्वीकार करने का कार्य जो कोठारी आयोग के द्वारा महसूस किया गया कि विद्यालय के द्वारा हम बालक में एक उचित सामाजिककरण की प्रक्रिया का विकास कर सकते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप विद्यालयों में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किए गए जिससे कि बालक का सामाजिककरण उचित तरीके से किया जा सके। और ये भी माना गया कि विद्यालय जो है वो कहीं न कहीं से बालक के सामाजिककरण के एक प्रमुख संस्था के रूप में हम उसको स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि बालक परिवार के बाद अगर समाज में कहीं जुड़ता है तो वो विद्यालय में जाने के बाद वो समाज से जुड़ता है और वहाँ पे उसको एक उचित सामाजिक वातावरण मिले। इसके लिए कोठारी आयोग द्वारा बहुत सारी सिफारिशें की गई, जिसके अनुसार विद्यालयों में बहुत सारे परिवर्तन किए गए, जिसका सिर्फ उद्देश्य यही था कि बालक का सामाजिककरण ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सके, जिससे कि एक उचित एक सभ्य समाज और एक सुसंगठित राष्ट्र का निर्माण आसानी से किया जा सके। इसके लिए कोठारी आयोग ने बहुत सारी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की, जिसके आधार पर विद्यालयों में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों के सामाजिककरण में विद्यालय एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उभर कर सामने आई। अगर देखा जाए तो कोठारी आयोग द्वारा या फिर हम विद्यालय को एक उचित सामाजिककरण की संस्था के रूप में स्वीकार करने के लिए हम उसमें क्या क्या परिवर्तन करें या फिर विद्यालय में किस तरह का वातावरण हो जिससे कि बालक का सामाजिककरण ज़्यादा बेहतर तरीके से हो, इन सभी चीज़ों को आगे हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अगर विद्यालय को एक उचित सामाजिककरण की संस्था के रूप में अगर हमको स्वीकार करना है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन किया जाए। तो उस तरह से अगर हम देखें तो विद्यालय में एक कहीं न कहीं से बालक के सर्वांगीण विकास की बात अगर की जाए या बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख के सारी क्रियाओं को किया जाए तो कहीं न कहीं बालक का एक उचित सामाजिककरण अच्छे तरीके से हो सकता है। तो इसमें हम पहली बात ये कह सकते हैं कि विद्यालय बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख के अपनी सारी शिक्षण प्रक्रियाओं को संचालित करे तो कहीं न कहीं वो एक उचित सामाजिक संस्था के रूप में, सामाजिककरण की संस्था के रूप में सामने आ सकती है। अगर हम उसके बाद बात करें तो विद्यालय में वो सभी मानवीय संसाधन होने चाहिए जिससे कि बालक के सामाजिककरण में किसी भी संसाधन के अभाव के कारण बालक का सामाजिककरण बाधित न हो सके। और इसके साथ ही साथ जो विद्यालय का जो पाठ्यक्रम हो या फिर जो व्यवस्था हो वो उसमें लचीलापन होना चाहिए। लचीलेपन से तात्पर्य यह है कि समाज के अनुसार विद्यालय में उस तरह से परिवर्तन किया जा सके जिससे कि उस समाज के अनुसार बालक का सामाजिककरण ज़्यादा बेहतर तरीके, ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। अगर उसके बाद हम बात करें तो जो विद्यालय का संगठन होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित से तात्पर्य यह है कि बालक का विकास किस तरह से ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है उसको ध्यान में रख के सारी विद्यालय की सारी शिक्षण प्रक्रिया या फिर जो भी क्रियाओं का संचालन किया जाए वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाए। और साथ ही साथ विद्यालय में उन सभी क्रियाओं का संचालन करना चाहिए जिससे कि उन्हीं क्रियाओं का संचालन करना चाहिए जिससे कि बालक का जो मन है वो विद्यालय में लगा रहे, यानी कि बालक के अनुसार जो शिक्षण विधि का चयन हो या फिर पाठ्यगामी क्रियाओं का चयन हो या फिर जो भी हो वो कहीं न कहीं बालक को ध्यान में रख के उसकी रुचि और उसके क्षमता के अनुसार होना चाहिए। तो कहीं न कहीं अगर ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो विद्यालय बालक के सामाजिककरण में एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में
हम उसको स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो विद्यालय को हम पहचान बनाने की एक प्रक्रिया के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि विद्यालय में जाने के बाद ही बालक का कहीं न कहीं से पहचान प्रारंभ होता है। वो अपने परिवार से निकलता है और विद्यालय में पहुंचता है। विद्यालय में उसके समाज से बहुत सारे बच्चे आते हैं और कहीं न कहीं उन सभी बच्चों में वो अपना एक पहचान बनाने का प्रयास करता है। तो विद्यालय कहीं न कहीं से बालक की पहचान बनाने की एक प्रक्रिया के रूप में हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम देखें तो बालक जैसे होता क्या है कि विद्यालय में अगर कोई कार्य करता है, बालक अगर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो टीचर के साथ साथ बालक का भी उसमें कहीं न कहीं से योगदान होता है। तो उस चीज़ का श्रेय बालक को देना चाहिए कि आप मतलब हम आपको बताएं और आप उसके अनुसार कार्य किए, इसलिए आपका मतलब ये काम बहुत अच्छा हुआ है। तो श्रेय देने से क्या होगा कि बालक की पहचान एक अलग बनेगी। तो इन सभी कार्यों के माध्यम से हम कहीं न कहीं विद्यालय को बालक की पहचान बनाने की एक संस्था के रूप में हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। फिर उसके बाद अर्जित करने की बात है तो विद्यालय में कहीं न कहीं बालक विद्यालय से जुड़ता है और बहुत सारे ज्ञान जो है जो उसको पहले से नहीं पता होता है वो विद्यालय में अर्जित करता है और उस ज्ञान के माध्यम से वो अपना एक अलग पहचान बनाता है और उस ज्ञान के माध्यम से उसके अंदर अनेक गुण विकसित होते हैं, अनेक क्रियाएं विकसित होती हैं, अनेक चीज़ों को सीखता है। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से बालक का एक अलग पहचान विद्यालय के माध्यम से बनना प्रारंभ होता है। तो ये विद्यालय एक सामाजिकरण की संस्था के रूप में तो है ही, साथ ही साथ बालक के मतलब एक बालक की अलग पहचान बनाने की संस्था के रूप में भी विद्यालय कहीं न कहीं से एक महत्वपूर्ण संस्था है। अगर हम देखें विद्यालय के कार्य के रूप में तो कहीं न कहीं विद्यालय के कार्य की हम बात करें तो विद्यालय बालक के विकास में या फिर हम कह सकते हैं कि समाज या राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कार्य करती है। तो उसी हिसाब से विद्यालय के बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य भी हैं, जिससे कि अगर हम देखें तो इसको कार्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं, विद्यालय के औपचारिक कार्य और विद्यालय के अनौपचारिक कार्य। तो विद्यालय के औपचारिक कार्य के अंतर्गत मस्तिष्क बालक के मतलब मानसिक विकास की बात है। तो कहीं न कहीं से विद्यालय में जब तक बालक का मानसिक विकास सही तरीके से नहीं होगा तो बालक का विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो बालक का मानसिक विकास किस तरह से हो, इस सभी चीज़ों को ध्यान में रख के विद्यालय बालक के अनुसार अपना कार्य संचालित करे, जिससे कि बालक का मानसिक विकास अच्छे तरीके से हो सके। उसके बाद बालक का चरित्र का निर्माण, कहीं न कहीं चरित्र का निर्माण भी विद्यालय से ही प्रारंभ होता है और विद्यालय के माध्यम से ही बालक एक चरित्रवान बालक या फिर समाज का सदस्य बन के तैयार हो, इसके लिए भी विद्यालय को कहीं न कहीं से अपना महत्वपूर्ण योगदान देना होता है। उसके बाद नेतृत्व की क्षमता का विकास, कहीं न कहीं विद्यालय के माध्यम से ही बालक में नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है और ये विद्यालय का कहीं न कहीं से महत्वपूर्ण कार्य है कि बालक में इस तरह के गुण विकसित करे जिससे कि वो किसी भी परिस्थिति में का सामना कर सके और उसका नेतृत्व अच्छे तरीके से कर सके। फिर अपनी संस्कृति और समाज के संरक्षण और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान के लिए उसको तैयार करना, तो कहीं न कहीं ये सब कहीं न कहीं से विद्यालय के कार्य के रूप में औपचारिक कार्य के रूप में है। अगर हम देखें अनौपचारिक कार्य के रूप में तो अनौपचारिक कार्य में बालक का शारीरिक विकास, रचनात्मकता का विकास एवं सामाजिक भावना का विकास, ये कहीं न कहीं से विद्यालय के औपचारिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो विद्यालय बालक के सामाजिककरण में महत्वपूर्ण संस्था के रूप में है, बालक की अलग पहचान बनाने की संस्था के रूप में है। और अगर हम बात करें तो बालक के विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में हम विद्यालय को स्थापित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से बालक का विकास अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और बहुत सारे मतलब अगर हम देखें तो हमारे भारतीय विद्यालयों में बहुत सारी कमियां हैं, उन सब कमियों को अगर दूर किया जाए तो कहीं न कहीं से हमारे विद्यालय जो है वो एक उचित सामाजिकरण की संस्था के रूप में समाज में स्थापित हो सकते हैं।
तो हम लोग देखते हैं कि मतलब एक उचित सामाजिकरण की संस्था के रूप में अगर विद्यालय को स्थापित करना है तो उसमें जो कमी है उस कमियों को कहीं न कहीं से सुधार करना पड़ेगा। तो अगर हम प्रमुख कमी को देखें तो कहीं न कहीं भारतीय विद्यालयों में बालक के एक पक्षीय विकास पे बल दिया जाता है, यानी कि सिर्फ उसको ज्ञान प्रदान करने की बात की जाती है, उसके सर्वांगीण विकास की बात नहीं की जाती है। तो कहीं न कहीं ये भी अन्य मतलब भारतीय विद्यालयों की कमी है, जिसमें कि बालक के सिर्फ एक पक्ष के विकास की बात की जाती है और उस पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन अब समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, जिसमें कि अगर हम देखें तो अब जो है अब के विद्यालयों में बालक के सर्वांगीण विकास पे बल दिया जा रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो एक कमी के रूप में हम इसको स्वीकार कर सकते हैं कि बालक विद्यालयों में बालक के एक पक्षीय विकास की बात की जाती है। भारतीय विद्यालयों में ये उसकी प्रमुख कमी है। कहीं न कहीं से अमनोवैज्ञानिक वातावरण का मतलब है कि कहीं न कहीं से ऐसा वातावरण होना चाहिए जिससे कि बालक की रुचि शिक्षण कार्य में रहे, जिसमें कि वो विद्यालय आना चाहे। तो कहीं न कहीं से अमानवीय अमनोवैज्ञानिक वातावरण के कारण भी विद्यालयों में सही तरीके से विद्यालय अपने कार्य को नहीं कर पाता। तो ऐसा वातावरण हो जो बालक के हिसाब से हो, मनोवैज्ञानिक वातावरण हो जिससे कि बालक की रुचि पढ़ने में हो। तो इस तरह से अगर रहे तो विद्यालय कहीं न कहीं से अपना एक अच्छा योगदान दे सकता है। फिर उसके बाद अगर उसमें पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम को लचीला बनाना चाहिए, जिससे कि समय के अनुसार परिवर्तन हो सके और वो बालक की क्षमता योग्यता के अनुसार हो। इन सारी कमियों को अगर दूर कर दिया जाए तो कहीं न कहीं से विद्यालय एक उचित सामाजिकरण की संस्था के रूप में हम स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद।